आज पूरी दुनिया की नजर श्रीलंका में मचे संग्राम पर है, जहां जनता ने सबसे बड़ा विद्रोह छेड़ दिया है। यहाँ राष्ट्रपति भवन में आम जनता का पूरी तरह से कब्जा हो गया। श्रीलंका से इस वक्त की यही बड़ी खबर जो आपको अपडेट्स दे दे। भारी विरोध के बीच अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री को भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बन सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक में मांग की गई थी रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे, जिसको लेकर शुरुआत में उन्होंने मना किया, लेकिन उसके बाद जनता का दबाव देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब कौन होगा प्रधानमंत्री, किसके बागडोर कौन संभालेगा, ये फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इस पर भी खबर आएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। प्रियांक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। प्रियांक, जिस तरह की तस्वीरें कोलंबो से श्रीलंका से सामने आ रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा दंग कर देने वाली हैं। राष्ट्रपति भवन पर आम जनता का कब्जा है, लेकिन राष्ट्रपति गायब हैं, इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, रेजिग्नेशंस का दौर शुरू हो चुका है। किस तरह से इस क्राइसिस से निपटने के वहां पर अभी हालात नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अब श्रीलंका में जो एक आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है ऑल पार्टी गवर्नमेंट, उसके तहत ही अब वहां पे सरकार चलेगी। अब देखने वाली बात होती है कि कितने दिनों तक ये सरकार इसी तरीके से चल पाएगी। आमतौर पे उनके जो संविधान है उसके मुताबिक जो भी इंटरिम प्रेसिडेंट होता है वो तकरीबन 1 महीने तक ही बना रह सकता है। हालांकि पूरे दिन की घटनाक्रम की हम बात करें तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो वहां के मॉन्क थे, जो मॉनेस्ट्री के मॉन्क थे, वो भी सड़कों पर उतरे थे और वहां पे 1-2 हजार नहीं तकरीबन लाखों की तादाद में लोग प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़े। और उसके बाद से इस मौके को देखते हुए जो गोटाबाया राजपक्षे जो कई दिनों से इन सारी स्थिति से जूझने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें आखिरकार देश छोड़ना पड़ा। गोटाबाया राजपक्षे जाते जाते जब उनके भाई ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने अपने हैंडपिक एक प्राइम मिनिस्टर को बनाया था जिनका नाम था रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे ने जब आज ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई तो स्पीकर ने उनसे कहा कि चूंकि आपके फेवर में मत नहीं है तो ये अच्छा होगा कि आप भी इस पद से इस्तीफा दे दें और एक सारे पार्टियों की मिली जुली एक सरकार बने तब तक जब तक यहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं। तो आखिरकार वही हुआ। देर शाम आते आते रानिल विक्रमसिंघे ने अब इस्तीफा दे दिया है, लेकिन देखने वाली बात ही होगी कि श्रीलंका में ये सरकार किस तरीके से चलती है और कब तक चल पाती है। बनेगी और बनेगी ही तो चलेगी कैसे, क्योंकि जनता का विश्वास जीतना बेहद जरूरी है, जो पूरी तरह से इस वक्त तो ध्वस्त हो गया है। आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन कुछ तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को और उन तस्वीरों को देखकर समझ सकेंगे लोग कि आज श्रीलंका में क्या हुआ। आज कोलंबो में जनता ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर को घेर लिया। हजारों की संख्या में लोग प्रेसिडेंट हाउस की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति भवन घेर लिया और राष्ट्रपति भवन के अंदर जाके क्या हुआ ज्योति, वो किसी से नहीं छुपा। बिल्कुल हिमांशु, ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के अंदर की देखें तो वाकई विरोध कर रहे लोग यहाँ मजे भी करने लगे। कुछ लोग स्विमिंग पूल में कूद गए तो कुछ किचन के अंदर जाकर वहां मौजूद राशन सामग्री ग्रहण करने लगे। यहाँ तक कि फ्रिज में मौजूद अल्कोहल जो था उसका भी कंजम्पशन करते दिखे। और बेड पर देखिए, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर का बेड है उस पर प्रदर्शनकारी किस तरह से आराम फरमाते, वीडियो बनाते, मस्ती करते नजर आए। और किचन की भी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लोग खाने पर टूट पड़े। बहरहाल एक तस्वीर और इसमें जो यहाँ पर दिख रही है कि दूर दराज इलाकों से राजधानी कोलंबो की ओर ट्रक भर भर के लोग पहुंच रहे हैं कि वो जानते हैं कि राजधानी कोलंबो में ही प्रदर्शन करना है, तो दूर दराज इलाकों से सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अलग अलग तस्वीरें आज श्रीलंका के हालात को बखूबी बयां कर रही हैं। प्रियांक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियांक, जिस तरह से सवाल हम यही पूछ रहे थे कि अगर सर्वदलीय सरकार बन भी जाती है तो आगे चलेगी कैसे, लोगों का आक्रोश और ये जो श्रीलंका में इतनी बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है, इससे निपटेंगे कैसे? जी, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है। लेकिन अब तक जो वहां पे गतिविधियां हुई हैं उसमें आर्थिक सलाहकार से लेकर के कानूनी सलाहकारों के भी पद रखे गए थे, जिसमें काफी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। और जब तक जहां तक आप श्रीलंका का अगर इतिहास देखें आप, तो कभी भी जब भी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी बैठी हैं तो कोई भी किसी निष्कर्ष पे नहीं आ पाई हैं। खासकर गोटाबाया राजपक्षे जब से सुर्खियों में हुए और उनकी जो नीतियां थी वो कुनीतियां बन गई और उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर गई, तब से लेके अब तक हर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने की होड़ में लगा पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि स्पीकर कब तक इस स्थिति को चला सकते थे। अगर रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा नहीं देते
तो उनके पास जो उनकी सेक्शन 40 है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके मुताबिक रणिल विक्रमसिंघे तकरीबन 1 महीने तक प्रधानमंत्री रहते और उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही एक बार इलेक्शन हो जाता और उसके बाद चीजें राष्ट्रपति बन जाते, माफ कीजिएगा, और उस दौरान ही इलेक्शन हो सकता था। लेकिन अब पूरी की पूरी सरकार जो है वो इंटरिंग गवर्नमेंट के हाथ में है, जिसके जो सबसे ऊपर है वो स्पीकर है। तो एक तरीके से कहिए तो स्पीकर ही अब राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए हैं और सभी पार्टियों के जो मुख्य जो नेता हैं उनको मिलाकर के साथ चलने की कोशिश होगी। लेकिन ये बस उनका इंटरनल इशू है। अगर आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखें तो जिस स्थिति से श्रीलंका भी जूझ रहा है उसमें उन्हें IMF के पास जाना है, उन्हें पास की जो जी बिल्कुल, देखिए ये तो देखना होगा, ये देखना होगा कि जनता के मन का विश्वास कैसे कायम कर पाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। दरअसल यहां पर जब बात की जा रही है तो प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे को आशंका थी कि भीड़ यहां पर हिंसक हो सकती है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन तुरंत खाली कर दिया। खबर यहां तक है कि उन्होंने कोलंबो शहर ही छोड़ दिया है। इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने भी ऑल पार्टी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। स्पीकर के आवास पर यह बैठक हुई और प्रधानमंत्री ने कुछ देर बाद इस्तीफे की पेशकश कर दी। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि श्रीलंका में आगे क्या होगा? क्या जन विद्रोह और बढ़ेगा? और इस पर श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि जिस तरह से आज कोलंबो से तस्वीरें आई उसे देखकर हर कोई हैरान है। तो श्रीलंका में आज शुरू हुआ हंगामा अभी भी शांत नहीं हुआ है। अभी भी लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर ही मौजूद हैं। तीन तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आज प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के हॉल के अंदर घुस गए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लोग राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए, जबकि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर फरार हो चुके हैं। तीन तस्वीरें और समझिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए और श्रीलंका के हालात समझिए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों में एक क्राइसिस के हालात आज देखने को मिल रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी श्रीलंकाई हैं, ये नागरिक हैं, न सिर्फ कोलंबो के बल्कि श्रीलंका के तमाम अलग अलग जिलों से कोलंबो में वो जुट रहे हैं आज, क्योंकि मांग उनकी यही थी कि सरकार अगर देश को चला नहीं सकती तो अपने सभी पदों से राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो वो इस्तीफा दे दे। और आज प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे भी दिया। बहरहाल अब देखना यही होगा कि श्रीलंका में अगली सरकार कैसे बनती है, कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाता है, इस हालात को कंट्रोल में किया जाता है। ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि यहाँ श्रीलंकन जो नेवी है उनके शिप में VVIP, अब ये बताया जा रहा है कि यही है राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, जो अपना सामान लेकर तुरंत भागते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए राष्ट्रपति भवन में जो बेड था वहां पर प्रदर्शनकारी, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आराम भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन करते करते थक गए थे, तो इसलिए बेड पर यहाँ पर आराम फरमाते नजर आए। किचन में गए, किचन में फ्रिज खोला और जो भी मिला उसका इस्तेमाल भी किया। बिल्कुल, तो प्रदर्शन के दौरान श्रीलंकाई लोग आज मौज मस्ती भी करते नजर आए। बहरहाल पिछले कई महीनों से लगातार श्रीलंका में जिस तरह से महंगाई चरम पर थी, जाहिर सी बात है लोगों की नाराजगी, आम जनता की नाराजगी इस बात से भी थी जब खाने को बेसिक राशन मुहैया नहीं हो पा रहा था। ऐसे में राष्ट्रपति तमाम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे और ये गुस्सा भी आज राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचने के बाद लोगों का देखने को मिला, क्योंकि कुछ लोग स्विमिंग पूल में कूद गए तो कुछ लोग किचन का राशन पानी जो है वो इस्तेमाल करने लगे और कुछ लोग बेडरूम के अंदर और ज्योति भले ही कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आज श्रीलंका की आम जनता को भी VVIP ट्रीटमेंट यहाँ पर मिला है, क्योंकि वो स्विमिंग पूल जहाँ पर राष्ट्रपति स्विमिंग करते हैं, राष्ट्रपति नहाते, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ VVIP ट्रीटमेंट श्रीलंका की आम जनता को मिल रहा है, भले ही कुछ पल के लिए सही। तो श्रीलंका में किस तरह के हालात हो रहे हैं, किस तरह के हालात होने वाले हैं, वो हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे।